हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जिनको उनके पार्टनर छोड़ चुके हैं, उनके साथ धोखा कर चुके हैं, उनको चीट कर चुके हैं और वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं। लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, हम आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए तड़प रहे हैं। साथ ही साथ हम खुद का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन के साथ कर रहे हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में आपके माइंड में इस तरह के थॉट का आना ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप खुद का कंपैरिजन किसी थर्ड पर्सन से करने लगो, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन जब किसी भी इंसान के लाइफ में होती है ना, तो उसको ये लगने लग जाता है कि वो इंसान हमसे ज़्यादा बेटर है, वो इंसान हमसे ज़्यादा डिज़र्व करता था, इसीलिए शायद हमारे पार्टनर ने हमें चीट किया, शायद मुझ में ही कोई कमी थी तभी वो शायद उसके पास गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। खुद का कंपैरिजन आप किसी भी इंसान के साथ मत कीजिए, ठीक है। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक दूसरा इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। अगर आप खुद ही खुद को यूजलेस समझने लग जाओगे तो सामने वाले इंसान से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो आपको क्या इज्जत देगा, क्या वैल्यू करेगा। सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी है और खुद को इज्जत देनी है, खुद को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। उसके बाद ही लोग आपको रिस्पेक्ट दे पाएंगे, लोग आपको वैल्यू दे पाएंगे। तो इस कंपैरिजन वाली दुनिया से हमें खुद को किस तरह से बाहर निकालना है, इसके लिए मैं आपको कुछ एक स्टेप्स बताऊंगी और मुझे उम्मीद है कि अगर इन स्टेप्स को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप पक्का इस कंपैरिजन वाली दुनिया से बाहर निकल कर आओगे। करना क्या है आपको, बहुत सी हार्ड चीज़ें नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ के रूटीन में, डेली रूटीन में ऐड करनी है ताकि आप खुद को इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सको। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, आप भी नहीं चाहते होगे कि आप रोज़ किसी के लिए रो, रोज़ किसी के लिए तड़पो, रोज़ किसी के लिए आंसू बहाओ। ऐसी ज़िंदगी कोई भी नहीं जीना चाहता है और आप भी नहीं जीना चाहोगे। अभी कुछ दिन के लिए आपका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप खुद ये सोचने लग जाओगे कि नहीं, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे इस नर्क से बाहर निकालना है खुद को। और उस नर्क से खुद को बाहर निकालने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे। तो आज मैं उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि खुद को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो अलग है, ठीक है, जिसमें आपकी क्वालिटीज़, आपकी एबिलिटीज़, आपके एक्सपीरियंस दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। जो क्वालिटीज़, जो एक्सपीरियंस, जो एबिलिटीज़ आपकी है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान की भी हो जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। और जो क्वालिटीज़, जो एक्सपीरियंस, जो एबिलिटीज़ उनकी है वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी का सफ़र बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कभी भी दो व्यक्तियों की जो लाइफ होती है वो एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए आप अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा खेल मत खेलिए, अपनी लाइफ को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको खुद को प्यार करना है, खुद से प्यार करना है, खुद को प्यार देना है। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात होती है जो उसको बिल्कुल यूनिक बनाती है। आप में भी बहुत सी क्वालिटीज़ है जो किसी और के पास नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो क्वालिटीज़ है उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और वही क्वालिटीज़ आपको दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग बनाती है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, खुद को निखारने के लिए, खुद को इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को कीजिए। क्योंकि कंपैरिजन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, बल्कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगली चीज़, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर ऐड कीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी वैल्यू को नहीं समझ सकता, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। किसी दूसरे इंसान से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी वैल्यू को समझे, क्योंकि ये स्टेप आपको पहले खुद लेना होगा, तब जाके शायद ही कोई इंसान आपकी वैल्यू को समझे। सो दोस्तों, अपने आप को वैल्यू देने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी लाइफ का हर डिसीजन खुद लेना है, अपने तरीके से जीना है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना है, ना कि किसी की चॉइस पे, ठीक है। अगर किसी को ये पसंद है तो हम ये करना शुरू नहीं करेंगे। जो हमें ठीक लगता है, जिस चीज़ से हमें संतुष्टि मिलती है, जिस चीज़ से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम वही काम करेंगे। अपनी लाइफ का जो कंट्रोलर है उसको अपने हाथ में रखिए और अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाइए जैसा कि आप चाहते हैं। किसी के कहने से या किसी के करने से हमारी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, उसकी नहीं है जो आपकी लाइफ से चला गया, जो आपको छोड़ चुका है, ठीक है। देखिए, उसने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया क्योंकि उसको जो ठीक लगा
लगा, जो उसका तरीका था उसने वो अपनाया। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? आप भी अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो, आप भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे तब तक आप इस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाओगे, तब तक आपके दिमाग में ये नेगेटिव चीज़ें ही बढ़ती रहेगी। तो अपने आप को समझिए और अपनी इज्जत कीजिए, अपनी वैल्यू को अपने लिए बढ़ाइए, दूसरे की बात तो बाद में आती है। इसके अलावा आपको मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मेडिटेशन करने से भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जो कि आप सबको पता है। इसके अलावा आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचना बंद कीजिए, आप उसका इंतज़ार मत कीजिए, वो किसके साथ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको स्टॉक करना बंद कीजिए। क्योंकि जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमती रहेगी और अब आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अगर इस चीज़ को बीट करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, उसके बारे में आपको सोचना बंद करना होगा और अपनी लाइफ को एक स्मूथली आपको चलाना होगा। इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, क्योंकि जो आपकी क्वालिटीज़ है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो दिमाग है, यही चीज़ें आपको दूसरे इंसान से अलग बनाती है। तो आप फोकस कीजिए उन चीज़ों पर, उस अचीवमेंट पर जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में पाई है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करेगी और इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप स्ट्रांग हो, आप वर्थी हो। जब कभी भी हम अपने इमोशन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने बुरे वक्त से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगने लग जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो थोड़े समय के लिए रहती है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। हमें जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, वो पॉसिबल है। आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल सकते हो। तो आप भी वर्थी हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जो ये फेज़ अभी आप फेस कर रहे हो यही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, किसी तीसरे व्यक्ति से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप वहीं पे खड़े हो। जिसकी गलती है वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है, जी रही है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और हमेशा याद रखिए कि दूसरों को देख के हम अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते। आपके लिए जो बेहतर है, जो बेटर है, आप उस चीज़ को करिए। कोशिश करिए कि आप अपने आप को मजबूत बना सको। किसी को भी, किसी बात को भी आप अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आपको सेल्फ डाउट होने लग जाए कि हम ही खराब है, हम ही बुरे हैं, हम में ही कमियां है, सामने वाला बेटर है, हम यूजलेस है। यहाँ तक आप किसी भी बात को पहुँचने मत दीजिए। अपने माइंड को ये कमांड आप बिल्कुल भी मत दीजिए कि आप यूजलेस हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप बहुत कुछ हो, आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ है, आप स्ट्रांग हो। ठीक है, और आप बिल्कुल अलग हो, और आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है ना वो दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसको आप अपनी सोच से, जिसको आप अपने एक्शन से, अपनी क्वालिटीज़ से और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो।